सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बिपिन रावत का नाम बिल्कुल नहीं भूले होंगे, भूलना भी नहीं चाहिए। चर्चाओं में रहे हैं, सरकार की तरह ही बिल्कुल बोलते हुए नज़र भी आते थे। खैर, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन बिपिन रावत का एक बहुत ही अभूतपूर्व फैसला है। जो डॉक्टर्स, जो सेना के जवान लगातार कोरोना जो पीड़ित हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर कोई छुट्टियां नहीं ले रहे हैं। उनको पता भी है यह व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तब जाकर उनका इलाज किया जा रहा है, उन्हें छू भी रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी उनमें रोष नहीं है। तो उनके लिए बिपिन रावत ने कहा है कि सेना के जो जवान हैं आसमान से फूल की बारिश करेंगे, फूल बरसाया जाएगा, गाजे बाजे के साथ निकलेंगे। अभी एक दिन और भी गाजे बाजे हुए थे, तालियां बजी थी, थालियां बजी थी, रोड में गरबा होने लगा था, 4-5 कैंडल्स जलाने को कहा था तो आग लगा दी थी लोगों ने, एकदम देश में पटाखे छूटने लगे थे। तो यह हमारे देश की स्थिति है। तो जनता को जरूर समझे बिपिन रावत या फिर प्रधानमंत्री मोदी कोई बयान दिया करे तो जनता के लिए भी एक दिशा निर्देश दे दिया करें कि पटाखे चलाने हैं या नहीं चलाने हैं, कहीं कुछ गलत काम ना हो जाए, पटाखे की जगह बम ब्लास्ट ना होने लगें। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में धमाके हुए हैं तो पेट्रोल बम फिर ना दिखने लगे, तो इस पे जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बिपिन रावत कह रहे हैं कि फूलों की बारिश की जाएगी, इतना फूल कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। भले ही उनकी इस बात को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, यह मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं कि वह फूल कहाँ से आएगा, कितने लोगों के पास से होकर आएगा, क्या उस पर कोरोना का वायरस रह सकता है फूल में या नहीं रह सकता है। जब वह बरसाए जाएंगे तो वह उड़ उड़ के तमाम जगहों पर जाएंगे। उस फूल को लाने में कितना खर्चा किया जा रहा है, कितना पैसा लगाया जा रहा है, वह पैसा कहां से आएगा। वही पैसा उठा के आप गरीब मजदूरों को दे दीजिए, जिन्हें बसों में जानवरों की तरह भर भर के, ट्रेनों में जानवरों की तरह भर भर के आप उनके घरों को भेज रहे हैं, तो यह पैसा उनके पास खर्च कर दीजिए। ताली थाली बजाकर हमने बहुत स्वागत किया था अपनी सेना का भी, अपनी डॉक्टर का भी, और आगे भी करते रहेंगे और पहले भी करते थे। 2014 के बाद नहीं करने लगे हैं, हम पहले भी करते थे। आपको सुबोध कुमार याद होगा, उनका भी अच्छा स्वागत हुआ था बुलंदशहर में, हत्या हो गई थी उनकी। तो यह ड्रामेबाजी हिंदुस्तान में चल रही है 2014 से। हम आपको बता दें, मौजूदा समय में कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, सरकार का कोई भी व्यक्ति हो, ना उसे सेना से कोई प्रेम है और ना ही उसे किसी पुलिस से प्रेम है। उसे अपनी सत्ता से प्रेम है। पश्चिम बंगाल में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, महाराष्ट्र में सरकार गिराने की पूरी कवायदें की गई कोरोना के बीच में, और मध्य प्रदेश में तो सरकार गिरा ही दी गई। तो यहां सेना से कोई किसी को प्रेम नहीं है, ढकोसला चल रहा है, दिखावा चल रहा है। तो इस दिखावे के संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि सेना से यदि कोई प्रेम करने वाले व्यक्ति है देश में, तो वह हमारे देश की जनता है, जो अपने टैक्स का पैसा देती है, ईमानदारी से कार्य करती है, नौकरी करती है, माल्या की तरह देश छोड़कर नहीं भाग जाते, मेहुल चोकसी की तरह पैसा लेकर नहीं भाग जाते, जो प्रधानमंत्री के बेहद ही करीबी हैं। तो सेना को दिखाने वाला ये ढकोसला चल रहा है, सेना का शौर्य हम बढ़ा रहे हैं, इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।